एवरीवन, लास्ट क्लासेस के अंदर अपन ने कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज के कई सारे क्वेश्चंस किए, राइट। आज अपन डिस्कस करेंगे एक नई सीरीज के बारे में। फर्स्ट क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास थी। सेकंड क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस उस तरीके से जो इजी क्वेश्चंस थे हम लोग कर सकते थे, हमने वो ट्राई किए। इन द लास्ट क्लास, इन द सेकंड जो अपने लास्ट क्लास अपन ने करी है उसके अंदर जितने भी अच्छे क्वेश्चंस के अंदर बन सकते थे हम लोगों ने डिस्कस। अगर कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज का पैटर्न थोड़ा सा चेंज, अगर ये सिर्फ अल्फाबेट्स तक सीमित ना रहा, अल्फा न्यूमेरिक हो गया, तो फिर क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, या एक नया ट्रेंड जो पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर, उसकी हम बात करते हैं। करें स्टार्ट? यस, चलो। एक क्वेश्चन नंबर 56 है, आपके सामने विजिबल है। देखिए एक बार, इसमें अल्फाबेट्स भी हैं और लेटर भी हैं। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से एनालिसिस करेंगे तो मुझे यहाँ पे दो लेटर्स, मुझे यहाँ पे दो नंबर नजर आए, देन लास्ट में दो लेटर्स है। तो मुझे ऐसा लग रहा है दो नंबर दो लेटर, दो नंबर दो लेटर, दो नंबर एंड दो लेटर का लॉजिक चल रहा है। से यस और नो? लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? अब जो नंबर है वो कंसेक्यूटिव है, जैसे 2 के बाद क्या है 3, 6 के बाद क्या होगा 7, 5 से पहले क्या होगा 4, और 8 के बाद क्या होगा 9। समझ में आ रहा है क्या? हम चाहे तो ऑप्शन में से डायरेक्ट पिक कर सकते हैं हमारा आंसर क्या होना चाहिए। अगर लास्ट में 9 आएगा तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, और शुरुआत में सेकंड ब्लैंक पे 7 होना चाहिए, मतलब ए इज द ओनली पॉसिबल आंसर। पहला तरीका। दूसरा तरीका, मैं चाहता तो नंबर्स और लेटर्स में रिलेशन भी निकाल सकता था। जैसे मैंने देखा यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए C, 6, F, G, 7। लेटर्स के नंबर का यूज किया गया है यहाँ पे। जरूरी नहीं है मैं हर बार नंबर्स और लेटर में रिलेशन निकालना, ये इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। क्लियर है क्या? बट हमें पैटर्न पता करना है कि इनकी सीक्वेंस क्या चल रहा है। ये नंबर सीरीज नहीं है, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो ऐसा जरूरी, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 है, 6 और 7, फिर 4 और 5 आ गया, ऐसा हो सकता है। इनके बीच में आपस में एक रिलेशन है जिसको रन कर रहे हैं। क्लियर है क्या? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे C7 4, ये अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए आ। जैसे यहाँ पे 8HI9, अगर आपको लेटर्स याद है तो आप सिक्वेंसिंग काफी सारी कर सकते हैं। काफी सारे ऑनलाइन वीडियोस में आपने देखा होगा कि जो लेटर्स हैं जनरली वो लोग सजेस्ट करते हैं कि आप ABCD एग्जाम से पहले लिख लो और फटाफट से कर लेना। बेटा ये बहुत बड़ी मिथ है आपकी कि अगर आप लेटर्स याद नहीं करो और आपसे रीजनिंग, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें बचपन में जब टेबल्स पढ़ाते थे तो हम लोग बना सकते थे, मल्टीप्लाई करके या ऐसे करके बना सकते थे, टेबल याद करने की जरूरत। लेकिन जब तक आपको टेबल्स याद नहीं होगी आप स्क्वायर्स और क्यूब तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। और अगर आप स्क्वायर्स और क्यूब याद नहीं करोगे तो आगे के जो डायरेक्ट लॉजिक्स होते हैं जो कई बार हिट एंड ट्रायल्स में आ जाते हैं, वो आप कभी भी अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए यहाँ पे जब भी रैंडम रीजनिंग की जरूरत पड़ती है तो आपके सारे टूल्स मजबूत होने चाहिए, आपको सारे वर्ड्स याद होने चाहिए, हर एक लेटर का नंबर यूं याद होना चाहिए ताकि आपके माइंड में रीजनिंग चले, अरे यार ये इसका नंबर है। अगर एग्जैक्ट नंबर ना भी हो तो एक आगे एक पीछे ये वाला लॉजिक भी आ सकता है, तो आपका वो नंबर याद होगा तो आप इस तरीके से सोच पाओगे, वरना आप दूर दूर तक सोच नहीं पाओगे। करें आगे बात? यस, चलो। क्वेश्चन नंबर 57 ऐसा नहीं है फर्जी क्वेश्चन है, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ सर यहाँ पे क्या हो रहा है, दो लेटर एक नंबर, दो लेटर एक नंबर, दो लेटर एक नंबर और दो लेटर एक नंबर का सीक्वेंस साफ साफ नजर आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे जो नंबर्स है 25, 23, फिर एक का गैप, फिर 19 और 17, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से यहाँ पे +2 हुआ है, यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ पता नहीं, बट ओवरऑल गैप में कितना फर्क है 4 का। ओवरऑल में कितने का फर्क है 4 का, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी क्या हुआ होगा +2, देन +2 और देन +2, तो उस हिसाब से 19 +2 कितना होना चाहिए 21। क्या होना चाहिए? अब ये ऑब्जर्व करने से पता पड़ेगा कि सर प्रॉपर एक सीरीज बन रही है, एक ही नंबर मिसिंग है, तो हम यहाँ पे नंबर सीरीज वाला लॉजिक लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से 21 वाला ऑप्शन होना चाहिए। 21 वाला ऑप्शन कौन कौन से हैं सर हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए पॉसिबल है, सी पॉसिबल है, ये दोनों तो गलत हो गए। एलिमिनेशन अप्रोच बेटा यहाँ पे प्रॉपर काम करेगी, अगर मैं सीक्वेंस पकड़ नहीं भी पाया तो भी मैं एक डाल करके आंसर निकाल सकता हूँ, कोई सा भी एक ऑप्शन पिक करूंगा, अगर वो बन रहा है तो ठीक, नहीं तो दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्या तरीका हो सकता है सर? यहाँ पे मैं साफ साफ जिसे ठंडे दिमाग से देखना, ये पूरा एक नंबर है, ये दोनों अपने आप में जैकपॉट है। अगर आपके पास कंप्लीट नंबर है मतलब आप दिमाग लगा सकते हैं, कोई ना कोई रिलेशन तो होगा ही होगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ y और b, अगर मैं y और b को देखूं, b लेफ्ट से सेकंड नंबर पे आता है a b, और अगर y की बात करूं तो y वहां से राइट से सेकंड नंबर पे आता है z के बाद y। क्लियर है क्या?
फिर मैंने आगे देखा एक्स और सी, तो एक तरीके से सर यहाँ पे ए बी सी, लेफ्ट से थर्ड नंबर पे सी आता है, और अगर वहां से देखूं तो जेड वाई एक्स, तो सर देखा जाए तो ये दोनों नंबर्स, जो दोनों लेटर्स आपने साथ में लिखे हैं, दोनों के दोनों अपोजिट है। दोनों दोनों क्या है? अपोजिट है। दोनों को अलग अलग जगह से काउंट करूंगा तो वो नंबर्स लेटर्स आएंगे। ओके, उस हिसाब से जेड का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा? यस, एक सिंपल सा लॉजिक आपको एक और बताता हूँ, जब भी आपको अपोजिट्स जानने हो आपको खुद समझ में आ जाएगा, एक्स वाई और जेड, 1 2 3 24 25 एंड 26। अगर काउंटिंग राइट से होती तो 1 2 3 24 25 26। अगर मैं इनके अपोजिट्स का सम करूं 27, 25 प्लस 2 27, 24 प्लस 3 27, हमेशा आंसर 27 ही आएगा। मतलब अगर अपोजिट साइड से काउंट करने पे जो नंबर आता है उसका सम हमेशा 27 रहता है। तो फायदा उठाओ। कैसे उठा सकते हैं बॉस? अगर मुझे फॉर एग्जांपल जे का अपोजिट पता करना है, जे स्टैंड्स फॉर 10, जे किस पे आता है? 10 पे आता है। ठीक है सर, मुझे पता है अपोजिट्स का सम कितना होता है? 27। अभी आपने बताया जब भी अपोजिट्स को सम करूंगा, जैसे एक ही बात कर लेता हूँ, यहाँ से फर्स्ट, यहाँ से 26, दोनों का सम कितना है? 27। तो जे यहाँ से 10 नंबर पे है, यहाँ से जो भी नंबर होता होगा दोनों का सम कितना होना चाहिए? 27। अगर मुझे दोनों का सम पता है और मुझे जे का नंबर पता है, तो क्या मैं माइनस करके अपोजिट नंबर निकाल सकता हूँ क्या? जैसे दोनों का सम अगर 27 है, 27 माइनस 10 कितना होता है? 17। तो वहां से एग्जैक्टली वहां से कौन सा नंबर हो जाएगा? 17। और अगर मुझे लेटर पता करना तो 17 कौन सा लेटर होता है? क्यू। तो जे का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्यू। जैसे ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, वैसे ही जे का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्यू। कैसे निकाला? सिंपल 27 से उस नंबर को माइनस कर। जैसे मान लो मुझे W का पता करना है, W कौन से नंबर पे आता है? यस, 23। सर 27 से माइनस कर लो, कितना होता है? 4। 4 बोले तो D में आया क्या? अब आप चाहते तो सिंपल सीरीज भी देख सकते थे। कैसे? Z से Y, Y से X, X से W, W से नेक्स्ट। बेटा मैं सिर्फ इस सवाल के लिए नहीं समझा रहा, ये जो सीरीज मैंने आपको बताई है ये हो सकता है आपको कहीं और काम आ जाए। लॉजिक क्लियर है क्या? इस सवाल को मल्टीपल तरीके से किया जा सकता था, हर बार मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे, बट वी शुड नो मल्टीपल वेज टू सॉल्व अ क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे अपोजिट्स को साथ में लिखा गया है, लेटर्स की भी सीरीज है और नंबर्स की भी सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 58, एक बार सभी लोग फटाफट से देखिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 58। यस, क्वेश्चन नंबर 58 फटाफट से देखिए प्लीज। अब इसमें मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे साफ साफ आपने 3 लेटर लिखे हैं, तो जो पेयर बन रहा है 4 4 का बन रहा है, 1 3 4 3 4, 1 2 3 4 1 2 3 4, परफेक्ट है। 4 4 का प्रॉपर पेयर बन रहा है और हर पेयर में मुझे एक नंबर तो नजर आ ही रहा है, हर पेयर में मुझे एक नंबर तो नजर आ ही रहा है। क्लियर है क्या? जो इक्वल गैप पे चल रहा है, तो 6 है, देन 4 आएगा, देन 12 एंड देन 15। तो मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ +3 का लॉजिक चल रहा है। तो 6 के बाद यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए? 9, यहाँ पे 12 देन 15। अगर 9 के हिसाब से चलो, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन गायब हो चुका है, ऑप्शन सी और डी में से एक आंसर होगा। ठीक है, अब ये जो पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास है ये जैकपॉट है, इसका यूज करते हैं। कैसे? सर मैं देख पा रहा हूँ कि जो H है तो जस्ट पहले, सॉरी उसके जस्ट बाद 9 आता है, H स्टैंड्स फॉर 8, H 8, और ये क्या नंबर है? 9। 12 किस पे आता है? सॉरी K किस पे आता है? 11। K किस पे आता है? 11 पे। K किस पे आता है? 11 पे, और उसके बाद 12 है। तो वैसे ही जो नंबर है आगे चल रहा है, लेटर उससे पीछे चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 14 पे कौन आएगा? यस, 14 पे कौन आएगा? N। जो भी लेटर दे रखा है उसके बाद का नंबर दे रखा है, जैसे K 11, यहाँ पे 12 दे रखा है, यहाँ पे H क्या दे रखा है? 8, यहाँ पे 9 दे रखा है। E किस पे आता है? 5 पे, यहाँ पे क्या दे रखा है? 6 दे रखा है। रीजनिंग समझ में आई क्या? मैंने कहा था ना नंबर्स याद होंगे तो कुछ कुछ पता कर सकते हो आप। लास्ट में क्या आना चाहिए? N आना चाहिए, आई गेस हमारा। देखो
क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं, मैंने यहाँ पे आपको मन से नहीं बोला बढ़िया क्वेश्चन है ट्राई करते हैं मजा आएगा, ऐसा नहीं है। अगर यही क्वेश्चन है तो सेकंड था क्या पता कैसे। हाँ सरी बिल्कुल किया यहाँ 30 का फायदा उठाने की, चारों में से एक आंसर ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शन। क्लियर है क्या, समझ में आ रही है बात? करें आगे बात। एक बार क्वेश्चन नंबर 59 लास्ट में ट्राई कराऊंगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, प्लीज ट्राई करना। 59 सभी लोग करें स्टार्ट करें। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, कुछ लेटर्स कुछ नंबर्स हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 4 का पेयर बहुत इजीली साफ साफ दिख रहा है। दैट्स अ वाइल्ड गेस। अब अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ नंबर्स के बारे में, देखना अगर कुछ समझ में आए तो, जैसे F का कोड 6 होता है, I का 9 होता है, T का 20 होता है, D का 4 होता है, इसमें कोई तकलीफ होता है? मतलब एक बार बाहर का नंबर, एक बार अंदर का नंबर, एक बार बाहर अंदर का नंबर, क्या अगर आप ये पैटर्न देख पा रहे हो क्या सर? बाहर F6 I9 T20 D4। अगर ऐसा है सर और यही लॉजिक बाहर की तरफ भी चल रहा है अल्टरनेट में, तो 23 का नंबर क्या होता है? 23 किसको बोलते हैं अपन? तो बोलते हैं W को, तो लास्ट में क्या आना चाहिए सर? उस हिसाब से तो डी ऑप्शन होना चाहिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। रख के देखते, पूरी सीरीज बननी चाहिए, यहाँ W आ जाएगा। ओके D7, ओके ये दोनों नंबर गायब है। दिमाग लगाना पड़ेगा, U किस पे आता है? 20 है क्या ऑप्शन फिट? हाँ सर 21 परफेक्ट जा रहा है, W भी परफेक्ट है और G भी परफेक्ट है, तो बीच में क्या हो जाएगा? R3। समझ में आया? पैटर्न समझ में आया क्या? अभी मैं करा रहा हूँ शायद, ट्राई एक बार क्वेश्चन सेल्फ ट्राई करना, फिर बात करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 60 स्क्रीन पे भी ले आता हूँ मैं एक बार। इन क्वेश्चन को जब तक आप सेल्फ नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, काफी लेवल के क्वेश्चन है, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके दिमाग में पल्ले पड़ेंगे कुछ। मैं बस इतना चाहता हूँ जब एग्जाम में क्वेश्चन है तब आपको हेडेक नहीं लगनी चाहिए, आपके माइंड में स्ट्रेटेजी क्लियर, भले ही क्वेश्चन देखा हुआ है तो सेकंड्स में अच्छा सर क्या टेक्निकल इसमें कुछ, या 4 4 का पेयर करते थे, या ऐसा कुछ ना कुछ फिट करने की। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, कितने पेयर है कई बार पता नहीं पड़ता है, आप रैंडम गैस मार सकते हो, या तो दो दो के, अगर आप देख रहे हो साफ साफ कि 2 लेटर और 1 नंबर, 2 लेटर 1 नंबर आ रहा है, तो डेफिनेटली 3 3 का पेयर कर देंगे एक बार, 2 लेटर 1 नंबर, 2 लेटर 1 नंबर, 3 3 का अपन पेयरिंग बना देंगे। और अगर 1 लेटर 1 नंबर, 1 लेटर 1 नंबर है, तो फिर आप 4 4 का पेयर सकते हो। 4 4 का पेयर मैक्सिमम तौर पर बनता है, जब बनाओ तब चेक करना प्रॉपर 4 4 होने चाहिए, लास्ट तक सबके प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है? करें आगे बात बेटा। देन एक लास्ट ट्रेंड आपका बाकी चल रहा है, कोडिंग डिकोडिंग में इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं बेटा। अब ये कैसे सवाल है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 61 आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 61 दिख रहा है आप सभी को? यहाँ पे बेटा 3 रोज है, 3 डिफरेंट रोज है, और उसके अंदर पहली रो के अंदर है कैपिटल लेटर्स, या सुनो, ठीक है ना? कुछ आपको ब्लैंक्स डैश नजर आएंगे, कुछ आपको क्वेश्चन मार्क नजर आएंगे। अब ये कहना चाह रहे हैं सर हर एक रेस्पेक्टिव कैपिटल लेटर के लिए एक मैंने रेस्पेक्टिव नंबर बनाया है, एक मैंने रेस्पेक्टिव, हर एक कैपिटल लेटर एक रेस्पेक्टिव मैंने नंबर बनाया है, एक रेस्पेक्टिव स्मॉल लेटर बनाया। जब जब वो कैपिटल लेटर आएगा तो वही नंबर आएगा और उसके नीचे वही लेटर आएगा। क्लियर है क्या? अब मैंने कई जगह से कुछ इरेज कर दिया है, फॉर एग्जांपल ए के नीचे क्या आएगा मैंने इरेज कर दिया है, पर जो भी आया होगा हर बार वही आएगा, ये बात फाइनल है। तो मुझे ए बी सी डी की 2 प्रकार की कोडिंग्स पता करनी है, न्यूमेरिकल, देखिए स्मॉल लेटर वाली, सही है सुनो,
कर सकते हैं क्या? ट्राई करके देखते हैं एक बार, लेट्स सी। 4 वर्ड्स हैं ए बी डी। अगर मैं यहाँ पे देखूं ध्यान से, के नीचे कौन सा लेटर नजर आ रहा है? से यस और नो? यस, सी के नीचे कौन सा लेटर है? ए। सर सी के नीचे हमारा ए जो लेटर आ रहा है वो आ रहा है ए। क्लियर? जो भी लेटर आ रहा था मैंने एज इट इज मेंशन कर दिया। देन सर और बताइए, और बताइए। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ए के नीचे कौन सा लेटर आ रहा है? ए के नीचे कौन सा लेटर आ रहा है? ए के नीचे लेटर आ रहा है बी। जितना मैं देख पाया सर, और कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख नहीं रहा, कोई और तरीका लगाते हैं। अब अगर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ बी के ऊपर नंबर कौन सा है? सर यहाँ बी के ऊपर नंबर है 2। ए के ऊपर नंबर कौन सा है? भाई ए के ऊपर अगर एक बार 1 आ रहा है तो हर बार भी 1 ही आएगा। ए के ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ तक किसी को तकलीफ होती? क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ के बाद ये लॉजिक तो समझ में आया। अच्छा, जो डी है उसके नीचे नंबर कौन सा है? सर डी के नीचे नंबर कौन सा है? 4। कौन सा नंबर बचा? 2 3 4। हो गया क्या? पक्का? और जो नंबर 3 है उसके नीचे लेटर कौन सा है? टी। तो 3 के नीचे लेटर आएगा, कौन सा लेटर बचा? आपकी कोडिंग तैयार है। अगर मुझे इसी का आंसर करना हो, डायरेक्ट ही कर सकता था। कैसे कर सकता था? ये आपको तरीका सिखाना था, आंसर नहीं। आंसर तो तुम लोग देख के निकाल। कोडिंग का तरीका समझ में? एड्रेस थे, रिस्पेक्टिव वर्ड्स थे, ताकि जो पता पड़ रहा था, जो नहीं पता पड़ रहा छोड़ दिया, जो पता पड़ रहा था मैं लिखता गया। एक और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे, फिर ऐसे 3 क्वेश्चन। अगर मुझे सिर्फ आंसर निकालना होता, अगर मुझे आता है पैटर्न, तो मैं कैसे निकाल सकता था? आपने मेरे से 4 क्वेश्चन मार्क पूछे, मतलब आपको बी सी बी के न्यूमेरिकल नंबर्स चाहिए, ठीक है? बी का तो नहीं पता, बट मुझे ये पता है सी का कोड क्या है ए, और ए का कोड क्या है 1। ये क्लियर है क्या? तो बीच में क्या आना चाहिए था? 1 1। यस और नो? बीच में क्या आना चाहिए था? 1 1। कौन से ऑप्शन में? डायरेक्ट उस पर टारगेट कर सकता हूँ, बी में सी करने नहीं। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? जरूरी थोड़ी सी भी पूछ सकते, बी डी डी भी पूछ लेते, तो बी डबल डी बी पूछ लेते तो फिर कैसे करता? तो तरीका आना जरूरी। ट्रिक कभी अगर आपका माइंड ट्रिक्स बनाता, जैसे कोडिंग डिकोडिंग अभी आप मेरे से हो जाता है ना, दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है क्या? कुछ बहुत फास्ट कर लेते, दिमाग रीजनिंग में तेज चलता रहे, हाँ लेटर आगे पीछे आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस या पहले या अभी, पर लेटर पे कमांड उनकी अभी। एक और क्वेश्चन साथ में करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। वापस से सेम लॉजिक है, ए बी सी डी बनाऊंगा मैं, ए बी एंड डी। अब अगर मैं दिमाग लगाऊं, ए के नीचे लेटर कौन सा आ रहा है? डी। ए के नीचे लेटर आ रहा है डी, ये मैंने डी लिख दिया। उसके बाद सर सी के, बी के नीचे क्या है? सी। बी के नीचे इनका कोई नंबर पता पड़ रहा हो तो बता दो यार। सी के ऊपर नंबर कौन सा है? 2। सी के ऊपर नंबर है भैया 2। और बताइए सर, ए के ऊपर नंबर कौन सा है? 4। बट सर ए का जिक्र नहीं हुआ है। अच्छा, सी के नीचे नंबर कौन सा आ रहा है? 4 के नीचे नंबर 4 है, और ए के नीचे लेटर कौन सा है? ए। सी 4 ए, समझ में आया क्या? सी के नीचे 4 का नंबर और 4 के नीचे ए का लेटर, सी ए। लॉजिक क्लियर है क्या? उस अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा लेटर बच रहा है? बी। लिख दिया बी। और अगर मैं नंबर्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे एग्जैक्टली डी आ गया। डी के नीचे नंबर कौन सा आ रहा है? 1। डी के नीचे नंबर आ गया 1, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? डी। सीक्वेंस है, सीरीज है, करते जाओ, आंसर जाएगा प्लीज। बेटा ऐसे और भी ट्रेंड्स हैं, और भी क्वेश्चन सुना, ठीक है? अपलोड कर, प्रैक्टिस कर। नाइस डे, राधे राधे।